नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां तुलसी माता का पावन पौधा न हो। सुबह जल चढ़ाना और शाम ढलते ही तुलसी के पास एक छोटा सा दीपक जलाना हमारी दिनचर्या का सबसे पवित्र हिस्सा है। हम पीढ़ियों से ऐसा करते आ रहे हैं। हम मानते हैं कि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि बरसों तक रोज नियम से दीपक जलाने के बाद भी कई घरों में बीमारियां, कलह और कंगाली क्यों छाई रहती है? जब हम भगवान को प्रकाश दिखा रहे हैं तो हमारे ही जीवन में इतना अंधकार क्यों है? क्या भगवान हमारी सुन नहीं रहे, या फिर हम अनजाने में कुछ ऐसी भयंकर गलतियां कर रहे हैं जो हमारे दीपक के प्रकाश को दुर्भाग्य के अंधकार में बदल रही हैं? आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। आज मैं आपको वह परम रहस्य बताने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। आज की यह कथा आपकी आंखें खोल देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आप भी तो अनजाने में तुलसी माता के पास दीपक जलाते समय वह पाप नहीं कर रहे जिससे घर का सर्वनाश हो जाता है। अगर आप भी अपने घर में तुलसी पूजा करते हैं तो आज की यह कथा आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। यह कहानी है कंचनपुर गांव के रहने वाले दिनकर और उनके परिवार की। दिनकर एक समय में गांव का सबसे बड़ा और इज्जतदार किसान था। उसके पास कई बीघा जमीन थी। उसकी पत्नी का नाम भैरवी था और उनका एक इकलौता बेटा था, सोहन। सोहन की पत्नी का नाम था कावेरी। कावेरी बहुत ही संस्कारी, शांत और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की मार सबसे गहरी होती है। अचानक दिनकर के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लगातार 3 साल तक सूखा पड़ने के कारण उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। दिनकर को अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ी। कर्जदारों ने उनका जीना मुहाल कर दिया। इसी चिंता में भैरवी को लकवा मार गया और वह बिस्तर पर पड्डेच गई। सोहन ने शहर जाकर बहुत नौकरियां ढूंढी, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। जो घर कभी खुशियों से चहकता था, वहां अब केवल मातम और खामोशी का वास था। लेकिन इन सब के बीच भी कावेरी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह उठकर घर का सारा काम करती, अपनी बीमार सास की सेवा करती और शाम होते ही तुलसी माता के पास मिट्टी का एक दीपक जरूर जलाती। एक दिन शाम का समय था। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। सोहन सुबह से काम की तलाश में गया था और हताश होकर खाली हाथ लौटा था। दिनकर आंगन में खटिया पर उदास बैठा था। जैसे ही गोधूली बेला हुई, कावेरी ने एक पुराना मिट्टी का दिया लिया, उसमें थोड़ा सा बचा हुआ तेल डाला, एक माचिस की तीली जलाई और तुलसी के गमले की मिट्टी पर वह दिया रख दिया। तीली बुझाकर उसने वहीं गमले की मिट्टी में खोस दी और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। तभी दिनकर का गुस्सा फूट पड़ा। वह जोर से चिल्लाया, बंद करो ये पाखंड कावेरी! क्या मिला तुम्हारी इस पूजा से? घर में खाने को दाना नहीं है। मेरी पत्नी अंदर बिस्तर पर घुट घुट कर मर रही है। मेरा जवान बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है और तुम यहाँ तेल बर्बाद कर रही हो। अगर तुम्हारा भगवान सच में होता तो क्या हमारी यह दुर्दशा होती? यह दीपक हमारे जीवन में कोई रोशनी नहीं ला रहा है। यह सिर्फ हमारा मजाक उड़ा रहा है। कावेरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, ऐसा मत कहिए। ईश्वर परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ जाते। मेरा यह दीपक मेरी आस्था है। एक दिन मेरा कान्हा हमारे जीवन का अंधकार जरूर दूर करेगा। सोहन ने भी झुंझलाते हुए कहा, पिताजी सही कह रहे हैं कावेरी। जब किस्मत ही फूट गई हो तो इन दियों से तकदीर नहीं बदलती। तुम रहने दो यह सब। कावेरी फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू तुलसी के पौधे पर गिर रहे थे। अचानक उसी समय उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अलख निरंजन, क्या इस गरीब साधु को रात भर के लिए आश्रय मिलेगा? कावेरी ने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक बहुत ही वृद्ध लेकिन अत्यंत तेजवान साधु खड्डी डीहे थे। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र था, माथे पर चंदन का तिलक था और उनके चेहरे से एक अजीब सी शांति छलक रही थी। उनका नाम बाबा वासुदेव था। कावेरी ने तुरंत हाथ जोड़े। प्रणाम बाबा, आप भीतर आ जाइए। हमारा भाग्य जो आप हमारे द्वार पर आए। दिनकर ने मुंह बनाते हुए कहा, महाराज,
आप गलत घर में आ गए। हमारे पास आपको खिलाने के लिए एक रोटी तक नहीं है। हम खुद भूखे हैं। बाबा वासुदेव मुस्कुराए और बोले, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है दिनकर। मुझे तो बस रात काटने के लिए एक कोना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में दरिद्रता बाहर से नहीं आई है, बल्कि तुमने खुद उसे पाल रखा है। दिनकर और सोहन हैरान रह गए। बाबा वासुदेव सीधे उस तुलसी के पौधे के पास गए जहां कावेरी ने अभी अभी दीपक जलाया था। बाबा ने उस दीपक को देखा और उनके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। बाबा ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, बेटी कावेरी, तुम ईश्वर की बहुत सच्ची भक्त हो। तुम्हारे हृदय में कपट नहीं है। लेकिन तुम जो यह दीपक जला रही हो वह भगवान तक पहुंच ही नहीं रहा है। तुम दिया नहीं, अपना सौभाग्य जला रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पास दीपक जलाने के जो नियम बताए हैं, तुम हर शाम उन सारे नियमों की हत्या कर रही हो। कावेरी घबरा गई। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ी। मुझसे क्या अपराध हो गया बाबा? मैंने तो हमेशा पूरे मन से माता की पूजा की है। मुझे मेरा दोष बताइए। दिनकर और सोहन भी अब ध्यान से बाबा की बात सुनने लगे। बाबा वासुदेव ने घर के आंगन में बैठते हुए श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन अत्यंत गुप्त और अचूक रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। ध्यान से सुनो बेटी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी साक्षात मेरी प्राण प्रिया है। जो मनुष्य तुलसी के पास सही विधि से दीपक जलाता है, उसके घर में मैं स्वयं अपनी अष्टलक्ष्मियों के साथ निवास करता हूं। लेकिन तुमने 4 ऐसे भयंकर महापाप किए हैं जिसके कारण यह घर बर्बाद हो रहा है। पहला महापाप, बिना आसन के दीपक रखना। बाबा ने कावेरी की तरफ देखकर कहा, तुमने मिट्टी का दिया लिया और उसे सीधा तुलसी के गमले की मिट्टी पर रख दिया। शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी दीपक कभी भी सीधा धरती पर नहीं रखना चाहिए। धरती माता ने भगवान विष्णु से यह वरदान लिया था कि जो कोई भी मेरे ऊपर सीधे दीपक रखेगा, उसका सारा पुण्य मैं सोख लूंगी। दीपक को हमेशा किसी आसन पर रखना चाहिए। चाहे थोड़े से चावल के दाने हों या फूलों की पंखुद्दियां, उन्हें नीचे रखकर फिर उनके ऊपर दीपक रखना चाहिए। बिना आसन का दीपक घर में भयंकर दरिद्रता और बीमारियां लाता है। कावेरी का हृदय कांप उठा। उसे अपनी अज्ञानता पर पछतावा होने लगा। बाबा ने आगे कहा, दूसरा महापाप, दीपक की बत्ती की गलत दिशा। बेटी, तुमने दीपक जलाया, लेकिन उसकी बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर था। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा होती है। जो स्त्री दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक की लौ जलाती है, उसके घर में कभी धन नहीं टिकता। घर के सदस्यों को हमेशा अकाल मृत्यु का भय सताता है और कर्जा बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी के दीपक की बत्ती का मुख हमेशा पूर्व दिशा, जो आयु बढ़ाती है, या उत्तर दिशा, जो धन लाती है, की ओर होना चाहिए। सोहन अब समझ पा रहा था कि उसकी असफलता का कारण कहीं न कहीं यह नकारात्मक ऊर्जा ही थी। बाबा वासुदेव ने तीसरा रहस्य खोला। तीसरा महापाप, माचिस की तीली का श्राप। मैंने देखा कि तुमने माचिस से दिया जलाया, उसे फूंक मारकर बुझाया और वह जली हुई तीली उसी पवित्र तुलसी के गमले में फेंक दी। यह सबसे बड़ा वास्तु दोष और पाप है। तुलसी का पौधा कोई कूड़ेदान नहीं है। जली हुई तीली को तुलसी में छोड़ना साक्षात पितृदोष को निमंत्रण देना है। जिस घर में ऐसा होता है, वहां का वंश आगे बढ़ने में रुकावट आती है और घर की सुख शांति जलकर खाक हो जाती है। कावेरी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं अनजाने में अपने ही घर को श्राप दे रही थी। मुझे यह सब किसी ने नहीं बताया। क्या मेरे ये पाप कभी धुलेंगे? बाबा वासुदेव का स्वर अब कुछ कोमल हो गया। उन्होंने कावेरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अज्ञानता में किया गया पाप पश्चाताप से धुल जाता है बेटी, लेकिन एक चौथा और सबसे बड़ा नियम है जिसे हर इंसान को जानना चाहिए। चौथा नियम, दीपक का समय और उसका प्रकार। दीपक हमेशा गोधूली बेला में, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात अभी पूरी तरह से न आई हो, तब जलाना चाहिए। पूर्ण अंधकार होने के बाद दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी का दिया अगर उपयोग कर रही हो तो उसे रोज अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करो। कल के जले हुए तेल वाले उसी गंदे दिए में दोबारा तेल डालकर जलाना घर में राहु के प्रभाव को बढ़ाता है। और हाँ, कभी भी घी और तेल को एक साथ मिलाकर दीपक में मत डालना। तिल का तेल हो तो तिल का तेल, या गाय का घी हो तो घी। दोनों को मिलाना सर्वनाश का कारण बनता है। बाबा के इन वचनों ने दिनकर, सोहन और कावेरी की आंखें पूरी तरह से खोल दी।
दिनकर जो कुछ देर पहले तक भगवान को कोस रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, महाराज, आपने हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया। हम कल से ही इन सभी नियमों का पालन करेंगे। क्या इसके बाद हमारे घर की परिस्थितियां सुधरेंगी? बाबा वासुदेव मुस्कुराए। ईश्वर बहुत दयालु है दिनकर। जब तुम प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ जाते हो, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। कल से कावेरी पूरे विधि विधान से दीपक जलाएगी। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। रात बीत गई। अगली सुबह जब कावेरी और सोहन उठे, तो बाबा वासुदेव घर में नहीं थे। वे बिना किसी को बताए वहां से प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन वे अपने पीछे ज्ञान का वह प्रकाश छोड़ गए थे जिसकी उस घर को सख्त जरूरत थी। शाम हुई। कावेरी ने आज एक नया मिट्टी का दिया लिया। उसने तुलसी माता के सामने फर्श को साफ किया। वहां थोड़े से साबुत चावलों की ढेरी बनाई। उस ढेरी के ऊपर उसने दिया रखा। दिए में शुद्ध घी डाला और बत्ती का मुख उत्तर दिशा की ओर किया। उसने बहुत ही श्रद्धा से माचिस जलाई, दिया रोशन किया और माचिस की तीली को बाहर कूड्य दान में डाला। कावेरी ने दोनों हाथ जोधे और आंखें बंद करके श्री कृष्ण और तुलसी माता का ध्यान किया। हे नारायण, हे वृंदा, मेरे अज्ञान को क्षमा करना। आज मैंने अपने मन के अंधकार को दूर करके यह दीपक जलाया है। मेरे परिवार की रक्षा करना। जैसे ही कावेरी ने वह सही विधि से दीपक जलाया, हवा में एक बहुत ही मनमोहक और दिव्य सुगंध फैल गई। उस दीपक की लौ इतनी शांत और तेजस्वी थी जैसे वह सीधे आकाश की ओर देख रही हो। उस एक शाम ने उस घर की पूरी ऊर्जा को बदल कर रख दिया। चमत्कार रातों रात नहीं होते, लेकिन जब सही कर्म किया जाता है तो भाग्य के दरवाजे तेजी से खुलने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद सोहन शहर में एक सेठ के पास नौकरी मांगने गया। वह सेठ बहुत ही सख्त इंसान था, लेकिन उस दिन न जाने क्या हुआ, उसने सोहन की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और सकारात्मकता देखी। सेठ ने सोहन को अपने गोदाम का मुख्य मुनीम बना दिया। सोहन की तनख्वाह इतनी अच्छी थी कि घर में फिर से खुशियां लौट आईं। उधर भैरवी, जो महीनों से लकवे के कारण बिस्तर पर थी, उसके शरीर में भी धीरे धीरे जान लौटने लगी। एक दिन वह अचानक अपने पैरों पर खड्डीधी हो गई। वैद्य भी यह देखकर हैरान रह गए। दिनकर के पुराने दोस्तों ने उसे खेती के लिए फिर से मदद की और अगले ही मौसम में दिनकर के खेतों में इतनी बम्पर फसल हुई कि उसने अपने सारे कर्जे एक ही बार में चुका दिए। वह घर, जो कलह, बीमारी और कंगाली का अड्डा बन चुका था, आज वह गांव का सबसे खुशहाल घर बन गया था। दिनकर अब कभी भगवान को नहीं कोसता था, बल्कि हर शाम वह खुद कावेरी के साथ खड्डे होकर पूरे नियम और श्रद्धा के साथ तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ ढता था। तो दोस्तों, यह थी वह कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर आधारित है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने भगवान के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भगवान को हमारी वस्तुओं की नहीं, बल्कि हमारे सही भाव और सही विधि की आवश्यकता होती है। जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे दीपक को जमीन पर रख देना, गलत दिशा में लौ करना या जली हुई तीली को गमले में फेंक देना, तो हम अनजाने में अपने ही भाग्य को पैरों तले रौंद रहे होते हैं। अगर आप भी अपने घर में तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो आज से ही कावेरी की तरह इन नियमों को अपने जीवन में उतार लीजिए। दीपक के नीचे चावल या फूल का आसन जरूर दें। लौ हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर रखें। जली हुई तीली कभी गमले में न छोड़ दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इन छोटे लेकिन अत्यंत शक्तिशाली नियमों का पालन किया, तो साक्षात माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलेंगे। आपके जीवन की हर दरिद्रता, हर बीमारी और हर संकट उस दीपक की लौ के साथ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आपको कावेरी और दिनकर की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अनजाने में ऐसी कोई गलती की है? अपने विचार और अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर इस कथा ने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो और आपको एक नई राह दिखाई हो, तो इसे अपनी सभी माताओं, बहनों, परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी अनजाने में यह महापाप न करे। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज की इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा से आपसे विदा लेता हूं।
हमेशा खुश रहिए, अपनों का सम्मान कीजिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण, जय माता तुलसी। धन्यवाद।